हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने हाँ हेमोफीलिया पढ़ा था, सर, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया भी पढ़ा था। अच्छा, तुम्हारे लगता है आवाज लेट पहुंच रही है तुम्हारे पास, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं सही पहुंच रही है, अब तुम एकदम हंस रही हो तो इसलिए आवाज सही पहुंच रही है। हाँ, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमारे पास क्या है, फेनाइल केटोनूरिया। तो अब देखो ये मेरे पास तीसरी डिजीज है, ठीक है। अब इस फेनाइल केटोनूरिया के अंदर क्या होता है, तो देखो होगा क्या। अब जैसे 11 हमने पढ़ा था पहले कर लो जो ये सब कर रहे हो, आवाज जो कर रहे हो धड़ धड़ धड़, इसने पहले किया कर लो, ठीक ये है। अनन्या कुछ खा रही है। मैं कुछ अच्छा। नहीं खा रही क्या खा भाई। रही है? हाँ। सर कुछ नहीं खा अच्छा, अकेले रही। अकेले। देखो अब आ जाओ हमारे खा पास ले क्या है, चिकन। आय हाय चुप हो जाओ। हमारे पास क्रोमोसोम, अरे किसी घर में सीटी बज रही है। शिट, मेरे घर में। पूजा हो रही है सर वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, होने दो चलो। शुड वी अरे वेट। यार। अरे कोई बात नहीं सर कोई बात नहीं, इट्स दो ओके। मिनट हाँ हाँ श्योर श्योर, यस। तो देखो अब जो हमारे पास था सिकल सेल एनीमिया, वो था क्रोमोसोम नंबर 11 की वजह से डिफेक्ट आ गया था। अब जो मेरे पास है वो है फेनिलकेटोनुरिया, वो जस्ट 11 के बाद क्या आता है 12। तो ये 12 में कोई भी क्या आता है, म्यूटेंट एलील। म्यूटेंट एलील का मतलब मैंने क्या बताया कि कोई भी एलील जो डिफेक्ट हो जाता है, राइट। कोई भी एलील जो नॉर्मल ना हो, जिसमें कुछ ना कुछ चेंज हो। भाई डीएनए में चेंज होगा तो एलील में तो चेंज हो ही जाएगा, राइट। तो वी कैन से इट इज बिकॉज ऑफ दी, और मैंने बताया मोस्टली क्या होता है रिसेसिव। तो इट इज बिकॉज ऑफ द रिसेसिव म्यूटेंट एलील व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 12। अब देखो होता क्या है, हमारे पास ना देखो हमारे पास एक एंजाइम होता है, अगर हमारे पास ये म्यूटेंट एलील नहीं होता तो नॉर्मल एलील होता, राइट। तो अगर हमारे पास नॉर्मल एलील होता, तो यार एक बात बताओ, तो नॉर्मल एलील क्या करता है, देखो हमारी बॉडी में ना एक ना फेनाइल एलेनिन होता है, फेनाइल एलेनिन। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, फेनाइल बनता है, लेकिन ये ज्यादा ज्यादा टाइम तक रुकना नहीं चाहिए हमारी बॉडी में। तो जैसे ही हमारी बॉडी में ये फेनाइल एलेनिन होता है, ठीक है, तो ये फेनाइल एलेनिन क्या क्या बन जाता है अपने आप में। तो देखो बेसिकली क्या कह रहा हूं मैं, तो ये फेनाइल एलेनिन क्या बनता है, मेरे पास टायरोसिन बनता है, ठीक है। तो जब ये फेनाइल एलेनिन टायरोसिन बनता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, ये एक नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अब जब वो एलील मेरे पास कुछ और बन जाएगा, जैसे अभी ये रिसेसिव म्यूटेंट एलील है, अब ये कुछ और बन गया, तो क्या अब फेनाइल एलेनिन क्या ये बन पाएगा। अरे भाई मेरी आवाज आ रही है तीनों को। देखो यस नॉर्म सर। ये है नॉर्म, जब भी तुम्हारी बॉडी में फेनाइलिन बनता है ये अच्छी बात है बहुत, क्योंकि फेनाइलिन के बहुत सारे वर्क होते हैं। फेनाइलिन जो होता है वो बहुत सारे काम करता है। तो फेनाइल एलेनिन जब टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, ये नॉर्मली मेरी बॉडी में भी है, तुम्हारी बॉडी में भी है। लेकिन अब इस काम को करवाने के लिए अगर तुम्हारी बॉडी का ये एलील डिफेक्टिव हो गया, डिफेक्टिव का मतलब क्या, ना इसे म्यूटेंट। यस तो सर। जब डिफेक्टिव हो पाएगा तो क्या ये प्रोसेस फिर हो पाएगा बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव। नो सर। तो अब ये नहीं हो पाएगा काम। तो अब ये नहीं हो पाएगा तो तुम्हारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ क्या बना रह जाएगा। फिनाइल यस, तो एल्यूमिनियम। जब फेनाइलिन टायरोसिन नहीं बन पाया तो ये फेनाइलिन का यही रहेगा। तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, फिर पता है क्या होगा, फिर फेनाइल एलिनिन से जितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, फेनाइल एलिनिन का यूज करके जितने प्रोडक्ट बन सकते हैं तुम्हारी बॉडी में फिर वो सब बनने लग जाएगा। तो फेनाइल एलिनिन से क्या क्या बन जाएगा तुम्हारी बॉडी में फिर, तो तुम्हारी बॉडी में बन जाएगा फेनाइल पायरुवेट बन जाएगा, ठीक है। फेनाइल पायरुवेट हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, हमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, जैसे कुछ लोग पागल हो जाते हैं, ठीक है। मैं तुम में से किसी को नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फेनाइल पायरुवेट बन जाओगे या कुछ और अदर टाइप के सब्सटेंस आ जाएंगे। तो ये क्या होता है, और अदर डेरिवेटिव का मतलब क्या आता है, जैसे फेनाइलिन का यूज करके कुछ और सब्सटेंस बन गए, अदर डेरिवेटिव्स ऑफ फेनाइलिन। तो ये अपने आप में अच्छी बात है बुरी बात है। बुरी बात है। तो क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, मेंटल रिटार्डेशन कॉज कर देगा, राइट। तुम्हारी बॉडी में यस दिक्कतें हो सर। जाएंगी। तो इट इज अ बैड फिनोमिना, इट इज अ बैड थिंग। तो अब इससे क्या होगा, तो अब देखो अब हमारी बॉडी में कौन कौन से केमिकल आ गए फिर, एक तो फेनाइलिन हो गया, एक फेनाइल पायरुवेट फिनाइल हो गया, पायरुवेट हो गया। और फेनाइल एलेनिन के अदर अदर डेरिवेटिव्स हो गए, राइट। तो अब जब यस हमारी सर। बॉडी में ये रहेंगे तो पता है क्या होगा, तो ये अब हमारी बॉडी में रहेगा तो बताओ ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा या नहीं होगा, हमारे ब्रेन में, हमारी किडनी में, राइट। होगा सर। तो अब जब इसका एक्यूमुलेशन होगा तो सुकृति इसका एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में अच्छी बात है बुरी बात है। सर बुरी बात है। यस, तो अच्छा अगर टायरोसिन बन जाएगा तो अच्छी बात है बुरी बात है। तब तो अच्छी बात है। हाँ तब तो नॉर्मल बात है, तो सबकी बॉडी में टायरोसिन बनता ही है। लेकिन अगर फेनाइलिन ज्यादा देर तक रहेगा तो वो फेनाइल पायरुवेट बन जाएगा। और जब इन यस सर। इन सारे केमिकल्स का हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, ये केमिकल्स, ये क्योंकि ये तो ये है अमाइनो एसिड गंदा वाला,
तो जब इसका ये अगर ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हो गया, टायरोसिन नहीं बन पाया सही टाइम पर, तो ये ब्रेन में होने से क्या हो जाएगा, उसे मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, तो मेंटल रिटार्डेशन, पागल हो जाओगे, अजीब अजीब तरीके से चीजें सोचोगे, कभी कुछ आएगा दिमाग में, कभी कुछ आएगा, कुल मिला के पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, वो तो वैसे भी नहीं पढ़ पाते हो खैर। तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, राइट। और फिर इससे क्या होगा, अच्छा मुझे बताओ, अब तुम्हारी बॉडी में एक गंदी चीज है बहुत, तो अब तुम्हारी किडनी क्या करके क्या चाहेगी कि ये बॉडी में रहे या ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए? किडनी बाहर क्या निकल जाए, चाहेगी? सर यस। रिपीट करना। बाहर निकल जाए। अब जब तुम्हारी बॉडी में गंदी गंदी चीजें आ गई हैं, फेनाइलएलानाइन, फेनाइल पायरुवेट, तो तुम्हारी किडनी क्या चाहती है कि ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए या बॉडी में रहे? बाहर निकल जाए। हाँ, तो किडनी तो अपना काम कर रही है, देखो, तो किडनी का हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो ये हमें पागल होने से बचाता है। सो दे आल्सो एक्सक्रीटेड, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन तुम गारंटी नहीं कर सकते कि वो 100% निकाल देगा। सो दे आर आल्सो एक्सक्रीटेड इन द यूरिन विद द हेल्प ऑफ किडनी, राइट। अच्छा, तो किडनी अगर ये बाहर निकाल रहा है तो बताओ एब्जॉर्ब कर रहा है या नहीं कर रहा है? देखो, किडनी में जो चीजें एब्जॉर्ब होती है वो हमारी पूरी बॉडी में रहती हैं, तो किडनी इसको ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। सुनो सुनो सुनो, तुम्हें किडनी का फंक्शन नहीं पता, 11th क्लास पढ़कर आ गए हो तब भी ऐसे कर रहे हो। किडनी किडनी के अंदर सारा ब्लड जाता है, अगर Yes, किडनी sir. उसे एब्जॉर्ब करवा लेगा तो वो वापस बॉडी में आ जाता है, और जिस चीज को वो एब्जॉर्ब नहीं करता वो यूरिनेशन के थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा इस गंदी चीज को? नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं ठीक करेगा। है भाई, किडनी के अंदर सारा फ्लूइड जाता ही जाता है। अब वो कौन कौन चीजों को एब्जॉर्ब करेगा जो उसमें से अच्छी अच्छी हैं, याद आया? सर एक ग्लूकोज, बात बोलूं? यस सर। एक से ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब आयन अच्छे हैं हमारी बॉडी के लिए, तो Yes. इसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, रीएब्जॉर्ब जिसे बोलते हैं। हाँ अनन्या। सर स्टार्टिंग से बता दो। हाँ हाँ, हैं? बता रहा हूँ। कुछ तो भी नहीं ये सुना। कोई बात नहीं। तुमने तो म्यूट करा था, तो तुमने म्यूट करने के साथ वो भी म्यूट कर दिया था क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ? सर सब म्यूट हो गया मेरा। ऐसे के वेरी सर गुड, सब सुपर। बता दो। हाँ, बता रहा हूँ, रो मत, कोई हद्दू बात से आई है ना तू। अरे तू तो वहीं की निवासी है। चलो तभी ठीक पूछा है। मैंने। चलो भाई चुप रहो। भाई। ठीक है, झारखंड वासी हो, आप सर चिंता ना एक करें। मिनट स्लाइड ऊपर मत करना। ओए फोन ला इधर। देखो देखो क्या हो रहा है। हाँ हाँ, एक काम करो, मेहंदी लगा लो थोड़ा, ये लिपस्टिक लगा लो, थोड़ी चोटी बना लो, सब कुछ बोल दो, नेल पॉलिश लगा लो थोड़ी सी, सर मैं ना। बाद में लिखूंगी ना, हाँ इसलिए ठीक है, फोटो हाँ, खींच रही हूँ। कीर्तन भी कर लो यहीं पर ही, जय तो जय, इस तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लेना। लैपटॉप में कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं? वैसे मुझे भी नहीं पता। मेरे को पहले याद था लेकिन अभी याद नहीं है मेरे सर को। एस्केप बटन और किसी से होता है, मैं कल बताती हूँ आपको भी करके। ठीक है। अच्छा देखो, हमारे पास अनन्या एक डिजीज है जिसका नाम है फेनाइलकेटोनुरिया। तो Yes, फेनाइलकेटोनुरिया में sir. क्या होता है, देखो, क्रोमोसोम अगर तुम्हारा 12 वर्क कर रहा है, क्रोमोसोम नंबर 12 एकदम प्रॉपर अच्छे से काम कर रहा है, तो हमारी बॉडी में एक अमाइनो एसिड है फेनाइलएलानिन। तो ये फेनाइल एलेनिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? टायरोसिन में, जो कि बहुत अच्छी बात है। दिस इज गुड फिनोमिना। ठीक है, फेनाइल एलेनिन ज्यादा देर तक हमारी बॉडी में नहीं बनना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, इसलिए वो टायरोसिन बन जाता है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल एलील है ना, अगर मान लो क्रोमोसोम 12 मेरा अच्छे से काम कर रहा है, तो एक एंजाइम निकलता है और उस एंजाइम की वजह से क्या हो जाता है, फेनाइल एलेनिन से टायरोसिन बन जाता है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा 12 क्रोमोसोम पे एक रिसेसिव एलील आ गया जो कि डिफेक्टेड है, तो डिफेक्टेड तो क्या वो एंजाइम निकल पाएगा? No, sir. नो अब सर। अगर वो एंजाइम ही निकल पाएगा तो क्या फेनाइल एलेनिन टायरोसिन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। No, sir. तो नहीं बन पाएगा, तो अब फेनाइल तुम्हारी बॉडी में रह गया बहुत दिन तक, बहुत टाइम हो गया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, एक दिन, तो अब उससे क्या होगा, उससे नए नए प्रोडक्ट बनकर आएंगे अपने आप। क्या बन जाएगा? फेनाइल पायरुवेट बन जाएगा। फेनाइल के ही sir. बहुत सारे कंपाउंड बनकर आएंगे, तो जो कि क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए बैड होते हैं। Bad. तो ये इतने सारे जो कंपाउंड बनकर आ रहे हैं जो कि बैड है हमारे लिए, तो अगर इसका एक्युमुलेशन होगा इन सब केमिकल्स का तो हमारे ब्रेन में, तो हम पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं तो वैसे ही पागल ही हूँ, तो ऐसे नहीं बोलना। ठीक है, तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन का मतलब पढ़ने में मन नहीं लगेगा, उल्टी सीधी हरकतें करोगे। ठीक है, एसी के ऊपर बैठ जाओगे, पंखे के ऊपर बैठ जाओगे। ठीक है, लाइट से खेलोगे। ठीक है, झूमर के ऊपर बैठ जाओगे। तो ये सब हरकतें कौन करते हैं? जिनके मेंटल रिटार्डेशन। कोई बात नहीं, चुप जाओ। यस। और अब हमारे पास क्या है, किड, तो अब मुझे बताओ, किडनी तो तुम्हारे लिए बनी हुई है, तो जब तुम्हारी बॉडी में केमिकल गंदा वाला आ गया तो किडनी तो उसे बाहर निकालेगा ना, ताकि यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकल जाए। तो ये यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकलता है, तो किडनी उसे रीएब्सॉर्ब नहीं करेगी। क्यों? रीएब्सॉर्ब करेगी तो और पागल हो जाओगे, तो रीएब्सॉर्ब नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत कर ले कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास किसके बारे में?
ये हुआ हमारे पास फेनाइल केटोनूरिया के बारे में। नाम से पता लग रहा है फेनाइल केटोनूरिया, ठीक है, मतलब फेनाइल के डेरिवेटिव। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? सुकृति, अनन्या, नो विदुषी? सर। नो नो सर। सर। ठीक है, चलो तो ये तो हमारे पास हुआ क्या, ये हुआ हमारे पास। अरे भैया कितनी कैसी वीडियो आ रही है अनन्या तुम्हारी? तुम्हारे घर में लाइट की कमी है क्या? लाइट दिखी नहीं रही बिल्कुल। मैं शक्ल ही नहीं दिखा रही किसी नहीं नहीं, को। सुकृति थोड़ी सी लाइट किसी घर पहुंचा दो, इस घर में लाइट वाइट थोड़ी कम है मुझे लग रहा है। एक कोई सौ बात नहीं, मुझे सौ तो मैं रुपए वाली, अभी हूँ। 100 रुपए वाली CFL से घर पहुंचा दो तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, गारंटी वाली पहुंचाना क्योंकि खराब कर देगी, ठीक है। जी सर, आपको पता है आज कंपार्टमेंट एग्जाम था? क्या आज क्या था? कंपार्टमेंट एग्जाम? हाँ सर, कंपार्टमेंट एग्जाम हो रहा है। जो बच्चे 12th में ऐसे ही कोरोना के चक्कर में पास हो गए थे ना, हाँ हाँ, वो जो 12th में प्रमोट हो गए थे, उनके कंपार्टमेंट एग्जाम्स चल रहे हैं। तो यार उनको तो वैसे ही पास करना था, सरकार का ऑर्डर है ये तो कि हम नहीं वैसे भी नहीं पास। नहीं, अब स्कूल वाले कंपार्टमेंट ले रहे हैं फिर से। अगर पास नहीं हुए तो 12th में या तो स्ट्रीम चेंज करेंगे, 11th में वापस भेजेंगे। अब जाकर सर 2 महीने की पढ़ाई भी हो गई, सब कुछ हो गया, तो अब इनको दोबारा से पेपर देना पड़ेगा कंपार्टमेंट का 11th का। ये क्या है? ये कहाँ होता है यार? ये तो बच्चों के फ्यूचर के साथ फिर से खेलने लग गए यार। सर तो अच्छा, ज्यादा ही हो रहा है, मतलब बच्चे भी कंपार्टमेंट एग्जाम ले रहे हैं। यार कितना गंदा स्कूल है यार, कितना गंदा स्कूल आज है, सर ऐसा फिजिक्स का कहाँ था, होता है ऐसा बिल्कुल। क्योंकि कल 12th जब में की दो दो तीन महीने की पढ़ाई होने के बाद तुम एक टेस्ट ले रहे हो, उसके बाद तुम कह रहे हो स्ट्रीम चेंज हो जाएगी, और वो स्ट्रीम जो 11th में हमने कभी पढ़ी ही नहीं, और तुम कह रहे हो 11th में वापस चले जाओगे। तो सरकार का जो ऑर्डर है, जो हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला है कि कोई बच्चा फेल नहीं है, वो सब बच्चे को प्रमोट कर दिया गया है, तो उनकी बात का क्या वो हो गया? उनकी ये बात को मतलब काट दिया एकदम। मुझे लग रहा है कि ये सब, हाँ। हाँ तो सर, देखो भाई, अब हम, अनन्या गायब होगी सर। कोई बात नहीं, अनन्या आयु देव, मेरे कॉन्टैक्ट बहुत। यस सर, आई एम हाँ हियर। ओके। तो अब देखो हमारे पास आ रहे हैं डिसऑर्डर, मेरे पास आ रहा है देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मैंने बताया था, क्या ये मेंडल्स को फॉलो करेंगे? नो सर। मेंडेलियन डिसऑर्डर हम पढ़ चुके हैं, याद आया कुछ? हेमोफीलिया, यस सर। फेनाइलकेटोनूरिया, सिकल सेल एनीमिया, ये मेंडल के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन जो मेंडल को फॉलो नहीं करते वो मेरे पास क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो ये किसकी वजह से होता है? या तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, या क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए, या एक क्रोमोसोम कम हो जाए, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो जब एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है भाई। डिसऑर्डर। और ये बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, जैसे कभी नाम सुना है डाउन सिंड्रोम? क्या सर सर? नाम डाउन सुना है। डाउन सिंड्रोम बहुत ही गंदी सिचुएशन है। अब देखो इस डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जैसे मैं मेरे को एक बात बताओ, हमारे हर क्रोमोसोम पे टू मतलब टू क्रोमोसोम है, मतलब एक एक पेयर ऑफ यस। क्रोमोसोम है। हाँ हाँ। लेकिन अब बताओ 21st क्रोमोसोम पे कितने क्रोमोसोम होने चाहिए थे, जरा बताओ यूजुअली? 2। दो। लेकिन अब इस 21st पे मान लो तीन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब तीन आ गए क्रोमोसोम, पेयर नहीं, सिर्फ 3 क्रोमोसोम आ गए टोटल। तो तुम इसे क्या बोलोगे? ट्राइसोमी बोलोगे, मोनोसोमी बोलोगे, क्या बोलोगे? ट्राइसोमी। यस, क्योंकि तीन, याद है मैंने बताया था यस एन्यूप्लॉइडी। सर। एन्यूप्लॉइडी यस का सर। मतलब क्या है? या तो एक बढ़ जाना, एक कम हो जाना। या तो ये क्या है? ट्राइसोमी। जब मैं बोल रहा था ट्राइसोमी। सागर गोस्वामी, याद आया? यस सर। लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है ये। तो कैन आई से दैट इट इज बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21st व्हिच इज द ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम? बंद करती सर। कैन आई से क्या दैट, सर? कैन आई से दैट इट इज caused because of the extra copy on the 21st chromosome? यस सर। or we can say like trisomy or 21st chromosome? यस सर। तो ये इसका नाम डाउन क्यों पड़ा? क्योंकि ये एक साइंटिस्ट ने बताया था इन सबके बारे में, जिसका नाम था लैंगडन डाउन। उसको खुद नहीं हुआ था ये, खुद नहीं हुआ था, उसने डिस्कवर करी इस डिजीज के बारे में कि ऐसे कैसे क्या हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, तो ये क्यों हुआ है सुकृति? क्या हो गया इसमें क्रोमोसोम, इस डिजीज के अंदर? सर क्रोमोसोम बढ़ गया है ना, 21st पेयर पे 3 हाँ, आ गए हैं। वेरी गुड। तो अब जब ये क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो क्रोमोसोम, कुछ लोग कहते हैं कि सर देखो 2 क्रोमोसोम थे, तो 2 क्रोमोसोम थे तो चलो वो तो नॉर्मल होता है, अब एक क्रोमोसोम आ गया तो ये तो अच्छी बात है ना हमारे लिए। एक क्रोमोसोम नहीं एक्स्ट्रा हो गया सर। तो फिर तो सर बहुत मजा आता होगा ना, अच्छा अच्छा लगता होगा। क्या सच में अच्छा लगता होगा? नो सर। नहीं, ऐसी कोई मजाक हो रहा है? ये कोई तुम्हारी सब्जी थोड़ी है कि 2 सब्जी लानी थी, एक मिल गई तो एक्स्ट्रा मजा आ गया। नहीं, ये सब्जी की बात नहीं है, क्रोमोसोम की बात है, हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो, अब डाउन सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं तो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट, शायद तुमने देखे होंगे, पा मूवी देखी है थोड़ी थोड़ी। यस, थोड़ी थोड़ी तो देखो देखिए अब, सर। हाँ तो देखो डाउन सिंड्रोम के लोग ना थोड़ी थोड़ी देखो इस तरीके से होते हैं, मतलब थोड़ा सा मे बी ये थोड़ी पॉजिटिव वीडियो है, लेकिन इसमें एक्चुअली तुम्हें मेन कैरेक्टर नहीं दिखेगा, लेकिन स्टिल तुम्हें कुछ कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है।
तो मैं डाउन सिंड्रोम के बारे में बताना चाहता हूँ। तो डाउन सिंड्रोम देखो, आई होप कि तुम लोगों को एक सेकेंड, यस, क्या देख पा रहे हो? यस यस सर। सर। तो देखो ये अब क्या ये है? तुम्हें कुछ डाउन, देखो ये देख रहे हो बच्चों को, ये देख पा रहे हो? ये यस हाँ सर। हाँ हाँ यस सही। सर। देखो ये देखो, देख अरे पा रहे हो? यस सर। ये जो डेफिशिएंसी तुम, वैसे तो ये पॉजिटिव वीडियो है, मतलब डाउन को इन्होंने पॉजिटिव वे में प्रस्तुत किया है, लेकिन देखो ये देख पा रहे हो इतने सारे लोग, यस सर। कुछ कुछ, तो इनमें से कुछ वैसे तो कुछ नॉर्मल भी हैं। ये देखो इस तरीके से, देखो इसके दांत नहीं है, इसकी टंग है थोड़ी सी, वो थोड़ा ब्रॉड चेहरा है इसका, देखो देख रहे हो मुंह खुला हुआ है, देख रहे हो मुंह खुले हुए हैं। यस सर। तो ये जो वो और देखो इसके वैम्पायर जैसे दांत है। अरे हाँ मेरे भाई के भी हाँ, हुआ। वेरी गुड। और और इसका हेड कैसा है, देखो देख रहे हो, हेड बड़ा बड़ा है, मोस्टली देख रहे हो हेड बड़ा है। यस सर। तो ये जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ये क्या है दीदी मेरे कौन पास, है? ये दीदी को छोड़ दो, ठीक है। हाँ पसंद तो आई तुझे? तो नहीं, तुझे पसंद आई ना? चुप हो जाओ, अब मुझे ये दोनों ऐसी हैं, इनकी पसंद। अरे मुझे कुछ भी मुझे भाई, कुछ भी सीक्रेटी। मुझे डाउट था तुम लोगों पे, लेकिन प्लीज थोड़ा सा उसे कॉन्फिडेंशियल रखें, ठीक है। ऐसी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया ना, तो सुप्रीम कोर्ट वापस ले सकते हैं फैसला। ले 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 ले। ठीक है। तो कैन आई से दैट व्हाई इट इज बिकॉज ऑफ द ट्राइसोमी और 21st क्रोमोसोम। तो देखो अब तुम्हें क्या रखना है, हमारे पास एक्चुअली ये जो मैंने लैंगडन डाउन बोला ना, तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये एक सेकंड, ये लैंगडन डाउन, एक सेकंड मेरे से गलती हो गई, एक्चुअली ये लैंगडन डाउन को ही हुआ था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। लैंगडन, ये साइंटिस्ट डिस्कवर नहीं हुआ था, एक मेरे पास पहला इंसान था जिसका नाम था लैंगडन डाउन, और लैंगडन डाउन के अंदर ही ये डिजीज देखी गई थी। तो आई गेस 1866, मुझे रिमेम्बर है कि 1866 में ये लैंगडन डाउन को मतलब पहली डिजीज ये इसके अंदर देखी गई थी, जो कि टॉल स्ट्रेचर था, फोरआउट टंग थी, ठीक है, ब्रॉड फेस एकदम बड़ा बड़ा था, गर्दन, फोटो दिखाना। इनकी गर्दन थोड़ी सी ऐसी फूली फूली सी होती है, जैसे देखो गर्दन यहाँ सर्च पे, कर दियो गूगल पे। ठीक है। हाँ हाँ, सब कर कुछ मिल दिखाएंगे। जाएगा। तो इस तरीके से देखो, सर इनकी हाइट तुमने बड़ी देखी, छोटी देखी? छोटी सा। छोटी। ये छोटी छोटी होती हाइट है। थी, तो इसे बोलते हैं शॉर्ट स्टेचर, तो छोटी हाइट। अच्छा, तुमने फेस कैसा देखा, राउंड या कैसा देखा? ब्रॉड ब्रॉड। राउंड, ब्रॉड। हाँ, ब्रॉड। ब्रॉड एंड राउंड, राउंड एंड ब्रॉड, यस राइट, सर। थोड़ा बड़ा बड़ा सा। एम आई राइट सुकृति? यस सर। सुकृति कह रही है ऐसा तो मेरा भी है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अच्छा ये अच्छा, अरे मजाक कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। अच्छा, इनका माउथ जो था वो खुला हुआ था या बंद था? खुला हुआ था। ओपन, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कैसे कैसे? यस ऐसी, सर। चाहे क्लास चल रही जहाँ हो। सुना देती हाँ, है। हाँ अन्ना कह रही है ऐसा तो मैं ही लेती हूँ क्लास का। ना ना सर। तो ना ये हमारे पास सर। क्या है, तो ये पार्शियली, ऐसा नहीं बिल्कुल पूरा मुंह खोल दिया कि एक लड़के ने चॉकलेट फेंक के हमारी 4 चौकी चली गई। अच्छा, तो जिसका मुंह खुला होता है उसको डाउन सिंड्रोम होता है? नहीं 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 नहीं, एक सिम्टम है, एक सिम्टम है, ऐसा नहीं है। तूने ऐसा किसको देख लिया? सोते हुए तो सबका नहीं, खुल मैंने जाता है। देखा था यार, मैंने बचपन में, मेरा एक रिलेटिव है, उसी को देखा था मैंने एक शादी में। अब हर्ष, मुझे पता नहीं था। ओपन माउथ हो सकता है, लेकिन वो एक वन ऑफ द एक सिम्टम है ना, वन ऑफ द लाइक मैनी सिम्टम में से एक सिम्टम हमारे पास है। तो और देखो फॉरवर्ड टंग होता है, फॉरवर्ड टंग जानते हो, देखो उनकी जीभ में ना थोड़े थोड़े ना कट कट से लगे होते हैं, ऐसे ऐसे कट कट से लगे होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे और जीभ उनसे अच्छे से बोला नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रॉपर्ली नहीं बोल पाते हैं, तो उनकी टंग अरे जो तो होती है, उसको था डाउन सिंड्रोम। ठीक है। तो ये फॉरवर्ड टंग है, तो फॉरवर्ड टंग क्या होता है, थोड़ा सा जीभ जब निकालते हैं, जीभ एकदम क्या होती है, स्मूथ होती है, लेकिन उनकी जीभ में क्या होता है, थोड़े कट लगे होते हैं, मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, उनका फेस भी कैसा होता है, ब्रॉड होता है, राइट, और उनकी आंखें भी थोड़ी थोड़ी अजीब सी होती हैं, स्लैंटिक आईज बोलते हैं, उनकी आईलिड थोड़ी हैवी हैवी सी होती है, ठीक है। तो उनका ब्रॉड फेस होता है, ठीक है, फेस, सर लिख लिया ब्रॉड फेस। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये ब्रॉड, चलो ठीक है, राउंड और ब्रॉड फेस हो गया। एक काम करते हैं, इसको ब्रॉड फेस विद स्लैंटिंग आईज कर देते हैं, अभी दिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक, स्लैंटिंग आईज, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, और इनको ना डिजीज होता है, इनको मतलब हार्ट की बहुत प्रॉब्लम होती है, इनको जेनेटिकली हार्ट की कोई ना कोई दिक्कत होती है, तो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, मतलब इनको हार्ट की थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, नॉर्मल हार्ट नहीं होता, तो मतलब हार्ट का भी कुछ भी हो सकता है इनको। तो और बताओ, ये तो ये मेंटली नॉर्मल होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं? रिटार्डेड। रिटार्डेड। मेंटल प्रॉब्लम इनको हो सकती है थोड़ी, तो मेंटल रिटार्डेशन इनको होती है, मेंटली रिटार्डेड, और यू कैन से मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। तो अभी No, जैसे कि मैंने अभी क्या बताया कि हमारे पास फॉरवर्ड टंग होती है, राइट, तो फॉरवर्ड टंग कैसे दिखती है, मैं आपको दिखा देता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ, तो फॉरवर्ड टंग देखने में बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि किसने इनकी टंग को कट कर दिया है। थोड़ा सर मत दिखाओ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं।
नहीं नहीं बायो दिखा दो, कोई स्टूडेंट बात है नहीं। भाई, बायो स्टूडेंट है, डरता नहीं है। अनन्या कह रही है सर मैं खुद देख लूंगी, अपने आप प्लीज मत दिखाओ। सर रात का खाना नहीं खा पाऊंगी। देखो, अरे नहीं अच्छी है बहुत, देखो बायो नहीं आए स्टूडेंट सर नहीं। हालत है तुझ पे। देख रहे हो। हाँ सर। तो ये देख रहे हो, ये कट जो देखो, ये तो नॉर्मल है, ये दूसरी वाली, हाँ। लेकिन ये वाली टंग देखो, देखो जो बीच में कट कट लगे हुए हैं ऐसे, यस सर। तो किसी की है तो नहीं ऐसी टंग? कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं मेरी तो इससे भी ज्यादा है। बिल्कुल नहीं देखनी है। पड़ेगी सर। ठीक है, तो ये जो देख पा रहे हो तुम इस तरीके से, ये क्या है? टंग। ठीक है, सर इनको खाते टाइम दिक्कत नहीं होती होगी? ऑफ कोर्स होती है। सर बस और बोल शुरू मत बोल करो। बोलने में भी दिक्कत हो जाती है, लग ठीक है रही ना। है तो ये क्या है मेरे पास, ऐसी टंग, तो इसे क्या बोलते हैं हम? यस, प्राउड। फॉरवर्ड टंग, फॉरवर्ड। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, क्या याद रखना है तुम्हें? फॉरवर्ड टंग। और किसी को दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। सर अच्छा, इनकी ना आई लीड भी थोड़ी ऐसे बोलते हैं, एपिकेंथिक आई फोल्ड, मैं दिखा देता हूँ। एपिकेंथिक आई फोल्ड, तो इनकी आईज भी थोड़ी सी अलग टाइप की सी होती है, देख रहे हो ये? जैसे अब चाइनीज मत बोल देना, इनकी आईज थोड़ी थोड़ी इस तरीके से हो जाती हैं, देख रहे हो? हाँ सर ये हल्की, हेवी हो जाती है मुझे। हाँ तो ये देख पा रहे हो थोड़ा सा, ये एकदम थोड़ा सा एबनॉर्मल सा है ना, जैसे हमारी आईज एकदम नॉर्मल सी है, तो देखो ये थोड़ा थोड़ा लाइंस देख रहे हो, थोड़ा काइंड ऑफ चाइनीज जैसा है, लेकिन थोड़ा सा उससे धसी हुई डिफर है। यहाँ अंदर, हाँ हाँ, अंदर। धसी हुई। अंदर। तो ये क्या है क्या मेरे बोल पास, रही इसे बोलते हैं हम एपिकेंथिक आई फोल्ड। ठीक है, तो ये किसका डिसऑर्डर है मेरे पास? उसका डाउन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम। इज दैट क्लियर? यस यस सर। सर तो चाहिए। तो हाँ थोड़ा थोड़ा है, लेकिन वो तो उनका जेनेटिकली होता है। आईलाइनर भी नहीं लग पाता होगा। अरे भैया। वेरी गुड, ठीक है भाई। अरे सर तो एक मिनट। तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है भाई। देखो सिम्टम इसके बहुत आते हैं, ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने सर वाला मैं है। लिख रही थी सर, एक मिनट नीचे हाँ करो। हाँ, हाँ बस। ठीक है भाई, ये इनके सिम्टम्स हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो डिजीज आने वाली है, अब हमारे पास है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, देखो भाई अब ना ये वाली थोड़ी सी अलग टाइप की है। जैसे मान लो कुछ कुछ लोग कहते हैं, जैसे मान लो तुम स्कूल में गए, तो स्कूल में कुछ लोग कहते हैं, मान लो कोई भी एक लड़का है, एक लड़का बोला कैन यू प्लीज गिव मी साहिद, यू आर नॉट गिविंग। मान लो वो इस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है, टेढ़े मेढ़ा हाथ करके टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं। वो देखा है टिकटॉक पे वो चल रहा है, हेलो समझ आई एम, गई मैं। हेलो आई एम सन्नी, माय नेम इज सन्नी, सर माय नेम इज, बहुत है ऐसे, हाँ तो बहुत कैसे सारे। है आप लोग? हाँ तो टेढ़े मेढ़े जो चल रहे हैं, क्या कह रहे हो? अच्छा वो तो ठीक है, वो तो अच्छा है, वो कैसे? बहुत अच्छा है वो तो इसका। बहुत वो अच्छा तो है। बहुत अच्छा है। बहुत। सर आपको रियल नाम पता है उसका? रियल अजय नाम? नागर ना? अजय अच्छा, नागर। उसने फिर कैरी मिनाटी क्यों रखा? क्वेश्चन, कैरी मिनाटी ने अपना नाम कैरी मिनाटी क्यों रखा? कैरी मिनाटी। वो देखो सो रहा है, कह रहा है सर इतना बड़ा फैन बनता है, कह रहा पता नहीं। बताओ नहीं सर, वो सही है। कैरी का कोई वो जो उसके हर एक लेटर्स है वो स्टैंड करता है किसी ना किसी वर्ड के लिए। जैसे अच्छा। कैरी का वाई होता है यूट्यूबर के लिए, आर होता है रोस्टर के लिए। ओह, हाँ ऐसे करके काफी उसके वो रिसर्च करी नाम है का कोई आपने। मतलब बनता है। ओके ओके काफी ओके। रिसर्च करी है संस्कृति में। हाँ देखो देखो, अब देखो नॉर्मल एक बंदा है तो उसका क्या है, मान लो एक्स वाई, राइट? सबका नॉर्मल एक्स, मतलब कोई भी मेल है नॉर्मल, तो वो क्या होता है? एक्स वाई। लेकिन Yes, मान sir. लो अगर किसी तरीके से एक्स क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा आ जाए, तो देखो एक्स वाई होना चाहिए था, एक एक एक्स्ट्रा आ गया, तो एक अगर एक्स एक्स्ट्रा आ गया तो बताओ अब इसके क्रोमोसोम 23rd वाला क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो गई या मोनोसोमी हो गई? ट्राइसोमी। फिर से देखो, एक्स 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 वाई हो गई, राइट? तो इसके Yes, अंदर sir. फीमेल के कैरेक्टर थोड़े ज्यादा आ जाएंगे, कम आएंगे? ज्यादा। तो इसका मतलब इसके पास टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे? कैन आई से 46, 47 या 43, क्या बताओ? 47। तो टोटल 47 क्रोमोसोम देखो, अगर एक्स वाई नहीं। होता तो टोटल क्रोमोसोम 46 होते ना टोटल, हाँ। लेकिन एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है सिर्फ, तो 47 ही तो हो गए। सिंपल है ना? यस सर। पेयर की बात करते हैं तो 23 पेयर होता है, तो 23 पेयर में एक ही तो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, तो पेयर तो बन नहीं पाएगा, इसलिए हम टोटल क्रोमोसोम क्या बोलेंगे? 47। तो टोटल वैसे कितने होने चाहिए थे? 46, एक एक्स्ट्रा आ गया एक्स, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 47 क्रोमोसोम। तो कुछ लोग कहते हैं अरे तो अच्छी बात है, क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या आ जाएगा? देखो ये एक इस टाइप इनका जो कैरेक्टर होता है, इनका टॉल स्टैचर होता है, इनकी हाइट एकदम लंबी सी होती है, ठीक है। जैसे कुछ लोग टिकटॉक पे देखा होगा, वो एकदम वो सैंडल पहन के, हाई हील्स पहन के डांस कर लेते हैं, तो उनकी थोड़े थोड़े कैरेक्टर उनके आ जाते हैं। तो ये क्या है? टॉल स्टेचर विद द फेमिनिज्ड बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है, देखो जो टिकटॉक पे तुम देखते हो वो अलग चीज है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो उनकी इनका वो तो चलो बिहेव करते हैं, लेकिन इनकी बॉडी ही फीमेल जैसी होती है, ठीक है। इनकी पूरी फिजिक जो होती है, जो पूरी बॉडी होती है, ये फीमेल जैसी होती है। मतलब अगर जब तक वो खुद ना पता तुम पहचान नहीं पाओगे वो मेल है फीमेल है,
क्यों? क्योंकि इनकी ब्रेस्ट चलो डेवलपमेंट सुनिए होती है, सर। इनकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है प्रॉपरली, तो इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ऑल्दो वो नॉन फंक्शनल होते हैं, ठीक है, वो तो इनकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट है। इनके पास जो जैसे जेनाइटल्स के पास प्यूबिक हेयर्स होते हैं, तो इनके जो प्यूबिक हेयर है वो फीमेल टाइप है, तो फीमेल जैसा प्यूबिक हेयर होते हैं इनके, तो फीमेल टाइप ऑफ प्यूबिक हेयर पैटर्न, तो जो इनके प्यूबिक हेयर है वो फीमेल के जैसे हैं, प्यूबिक हेयर पैटर्न। अच्छा, इनकी ना तो दाढ़ी आती ना मूंछ आती, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, पुअर बियर्ड ग्रोथ, तो ना तो इनकी सर दाढ़ी इनकी आती। कोई पिक्चर होगी? हाँ दिखाए तो, अच्छा हाँ दिखाते हैं, बहुत एक्साइटेड सर ये तो वही लोग है ना? ये एक्चुअली नहीं नहीं नहीं, जो तुमने देखा है वो नहीं। बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं यार जेनेटिक्स को लेके। जेनेटिक्स को अलग अलग इतनी इतनी सारी वैरायटीज है ना ह्यूमंस के अंदर ही, कि लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सा वाला क्या। ये ना तो कोई ऐसा लेस्बियन तुम बोल सकते हो, ना कोई गे बोल सकते हो, बिल्कुल एकदम अलग टाइप की कैटेगरी है ये, ठीक है। तो उन सब चीजों से कंपेयर मत करना, अपने आप में बहुत अलग है ये। और ये वाली जैसे ये एक्चुअली में मेल है या फीमेल है ये? दोनों अबे भाई ये बताया मेल कि है, मेल है। मेल है ना, मेल मेल है। मेल है। मेल में एक्स्ट्रा एक्स आ गया तो बस हाँ कैरेक्टर थोड़े से हो गए हैं, ठीक है। और वो हाँ कैरेक्टर सिर्फ बाहर बाहर से नहीं है, अंदर से भी है। ये स्टाइल है, मान लो अगर इस मेल की शादी होती है तो इसके बेबी नहीं होंगे, इसके बेबी सर प्रोड्यूस नहीं होंगे। हाँ, ये क्या थर्ड पॉइंट में लास्ट वर्ड क्या लिखा है? फीमेल टाइप, प्यूबिक हेयर। फीमेल प्यूबिक हेयर पैटर्न, पैटर्न ओके जो फीमेल का जैसे उनकी राइटिंग तो माशाल्लाह। आई नो दैट, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास कुछ किसके कैरेक्टर हुए, क्लाइन फेंटर के, ठीक है। तो अब क्लाइन फेंटर होते कैसे हैं मैं दिखा देता हूँ। तो क्लाइन फेंटर सिंड्रोम की कोई भी पर्सन है तो वो थोड़ा किस तरीके से दिखता है, मैं दिखा देता हूँ। देखो वैसे ऐसे करके देखने से तो तुम पहचान नहीं पाओगे, बट स्टिल, क्योंकि ये सब चीजें ना रियल में देखने से तुम पहचान पाओगे, ऐसे तुम्हें नहीं पता चलेगा कि मैं एग्जैक्टली क्या दिखाना चाहता हूँ, बट स्टिल मे बी तुम्हें ऐसे देख के समझ में आ जाए। साइंटिस्ट को मत देख लेना, इसको देखो, इसको ये जो सबसे साइड वाला है, लेफ्ट वाला, देखो इसके जो ब्रेस्ट है, तो ये देख रहे हो थोड़ा सा फीमेल टाइप ब्रेस्ट है इसकी। और देखो पूरा का पूरा ये मेल लग रहा है, तुम्हें फीमेल लग रहा है, मेल है। लेकिन इसका देखो, इसके ना तो कोई दाढ़ी है ना कोई मूंछ है, इसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, इसके जो हिप्स रीजन होते हैं वो फीमेल टाइप है, थोड़ी ब्रॉड है, ठीक है। इसका बेली, तो ये जो पूरा पूरा एक जो बॉडी है ना पूरा पूरा फीमेल जैसा चलेगा, तो इस टाइप के कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, फीमेल। सर इसका बिहेवियर फिर मेल या फीमेल? अब देखो बिहेवियर ज्यादातर बिहेवियर के बारे में तुम्हें कोई मतलब नहीं है, बिहेवियर नॉर्मल भी हो सकता है लेकिन मोस्टली फीमेल टाइप भी हो सकता है, ठीक है। बिहेवियर का नहीं है, लेकिन मेन देखो अब इतने सारे कैरेक्टर हैं तो बिहेवियर के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं, ठीक है। तो बिहेवियर के बारे में तुम्हें नहीं लिखना है, लेकिन हाँ मेन कैरेक्टर जो इसकी बॉडी में है वो इस फीमेल टाइप है, ठीक है ना भाई। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। तो सर, इस टाइप no के, सर। ये देखो इस टाइप का, तो ये जो तुम मेल देख पा रहे हो, ये देखो इस टाइप के, तो ये एक मेल है जिसके पास क्या है, पूरा पूरा एक फीमेल टाइप की ब्रेस्ट साइज है और हाइट भी काफी है, ठीक है। तो तुम देख पा रहे हो इसके पास एक्स एक्स वाई दिख रहा है इधर, यस एग सर। और स्पर्म, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एक्स वाई। तो ये इस तरीके से फाइनली हमारे पास दिखाया गया है व्हाट इज द क्लाइनफेंटर सिंड्रोम। अच्छा मतलब सर इनके पास एग्स भी होता है स्पर्म भी होता है? तो एग स्पर्म तो सबके पास होता है। अबे नहीं नहीं नहीं, वो तो दिखा रखा है कैसे अरे बना ये है। तो स्टेराइल है। हाँ वो तो दिखा रखा है कैसे ये बना है। अरे ऐसे थोड़ी, फिर तुम इसे कुछ और ही बना दोगे, बताओ। तो ये तो फिर पूरा ब्रह्मांड ही चेंज कर देगा, क्योंकि ये एग और स्पर्म दोनों प्रोड्यूस कर सकता है, तो फिर तो किसी एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। नहीं नहीं, अब बस ज्यादा मत सोचो, ठीक है। यस, तो अब हमारे पास प्लांट क्या जैसे हो है जाएंगे हम लोग। तो अब हमारे पास है टर्नर लास्ट। अच्छा, कोई ऐसी लड़की देखी जो करे ओए हट, नहीं हटेगी तो मारूंगे खिंचा के तेरे, कभी देखा हाँ ऐसे? सर। गुंडागिरी गुंडागिरी। सर यहाँ हमारी क्लास में मौजूद है। अपन से पंगा नहीं लेने का, ओए बेटो। तो कोई लड़की ऐसे बोले कि क्या बोल रही है, कहाँ से आई है, क्या सीलमपुर से आई है, तो तो अब इस टाइप के डिफाइन में क्या देखो, अब हर किसी का क्या, फीमेल जो होती है फीमेल का एक्स एक्स होता है, राइट। Yes, sir. लेकिन तो इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं आया, इसमें एक्चुअली बस एक ही एक्स आया, बाकी कुछ आया ही नहीं। तो बाकी कुछ आया नहीं तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से, ठीक है। एक्स था, बाकी का दूसरा वाला आया ही नहीं, तो बाकी का दूसरा आया नहीं, तो एब्सेंस को हम किससे दिखाते हैं, ओ से। इस ओ का मतलब क्या है कि दूसरा वाला आ ही नहीं पाया,
तो बताओ इसके पास कितने, ओ का मतलब कोई क्रोमोसोम नहीं है, ओ का मतलब एब्सेंस। तो टोटल क्रोमोसोम कितने हुए बताओ? एक 46 तो हाँ, नॉर्मल, अच्छा 2 अरे 45 45 हो गए। ओ का मतलब क्या है? एब्सेंस, एक कम हो गया, ठीक है। XX होना चाहिए था, ये फीमेल है ना, ये मेल है फीमेल है? फीमेल तो ये फीमेल है, तो इसके पास किसके कैरेक्टर है, मेल की या फीमेल के? फीमेल की फीमेल विद female मैन कैरेक्टर, मैंस कैरेक्टर, राइट। तो देखो अब होगा क्या, अब देखो इसके इसके में क्या क्या दिक्कत आएगी। इसकी नेक ना थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी होगी, जैसे कि मैं अभी दिखाऊंगा पिक। तो इसकी नेक बड़ी अजीब सी होती है, वेब्ड नेक, जैसे हमारी प्रॉपर है। उसकी नेक ना ऐसी होती है, पता ही नहीं चलता स्टार्ट कहाँ से होगा और एंड कहाँ पे होगा, इस तरीके से, ऐसे ऐसे। हाँ, वेब्ड नेक। तो थोड़ी सी नेक इसकी क्या होती है, बेकार सी होती है। अच्छा, इसके पास ये फीमेल है तो ओवरी तो होगी इसके पास, राइट। yes, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, इसकी ओवरी फंक्शनल होगी या नॉन फंक्शनल? नॉन फंक्शनल। तो नॉन फंक्शनल ओवरी को हम क्या बोलते हैं, रूडिमेंट्री ओवरीज, ठीक है। रूडिमेंट्री ओवरीज का मतलब जो कि फंक्शनल काम नहीं कर रही है, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये फीमेल है तो इसके पास ब्रेस्ट होने चाहिए थे, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि इस वाली ये जो टर्नर सिंड्रोम है, सिंड्रोम, तो इसके अंदर डेवलपमेंट होगी ब्रेस्ट की या नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं। तो ये एकदम देखो उल्टा हो गया ना सब, जो मेल के पास अब आ गया था वो फीमेल के पास नहीं है। तो ये मेरे पास क्या है, तो इसमें हो जाएगा पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, एकदम काइंड ऑफ फ्लैट होगा जैसे मेल्स का होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। इनका थोरेक्स कैसा होता है, देखो इस तरीके से, ऐसे ऐसे। इनकी बॉडी कुछ इस तरीके से होती है, कुछ कुछ। तो शील्ड टाइप थोरेक्स बोलते हैं उसे। इनका थोरेक्स जो यहाँ का पूरा रीजन है ये, तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, शील्ड टाइप थोरेक्स बोला जाता है इसे, शील्ड टाइप थोरेक्स। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है ये नॉर्मल होगी या मतलब स्टराइल होगी, मतलब ये बेबी को रिप्रोड्यूस कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। आई मीन बेबी प्रोड्यूस कर सकती है, नहीं। तो स्टेराइल होगी, स्टेरिलिटी। तो इसका मतलब चाहे तो क्लाइनफेंटर हो चाहे टर्नर हो, दोनों ही क्या है मेरे पास, स्टेराइल है, यस और नो। yes, तो ये मेरे पास क्या, अच्छा अभी मैं क्या दिखा रहा था, देखो इसका मैंने क्या बोला था, वेब्ड नेक, नोटिस किया वेब्ड नेक। yes, तो वेब्ड नेक किस तरीके से होती है मैं दिखा देता हूँ। तो अच्छा, रूडिमेंट्री ओवरीज का मतलब क्या है? non functional ovaries. हाँ, ये नॉन नॉन फंक्शनल। फंक्शनल होगी। हाँ बिल्कुल। तो देखो ये देख पा रहे हो, वेब्ड नेक देखो इस तरीके से। भाई क्या है, अरे यस, देख रहे हो ये? yes sir. तो ये जो मेरे पास इस तरीके से ये तो बहुत ज्यादा ही गंदा हो गया, ये वाला देखो, ये इस तरीके से ऐसे पूरी की पूरी ऐसे गर्दन एकदम फैली हुई है ना। yes sir. तो इस टाइप से को क्या बोलते हैं, वेब्ड नेक, मतलब एकदम गर्दन नहीं दिख पा रही ना, तो इस तरीके इनको तो को बड़ी क्या। दिक्कत होती होगी। हाँ तो भाई अब पूरी जेनेटिकल डिसऑर्डर है ना, जेनेटिकल डिसऑर्डर तो वैसे भी बहुत दिक्कत देंगे ही देंगे, और नॉर्मल डिजीज हो जाए तो चलो ट्रीटमेंट भी है, ठीक है ना। गॉट इट एवरीबॉडी? यस Yes. देखो ये देख रही हो ये लड़की, ये वाली, yes sir, yes sir, yes sir. देखो इसके दांत देखो, सुकृति कह रही है तो ये तो मेरे जैसी लग रही है, पर ऐसे नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है, वेब्ड नेक, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। तो No, इसी, sir. तो यही मेरे पास क्या है, टर्नर सिंड्रोम को दिखा रहा है, और इनके ये एक्चुअली हमेशा के लिए पेरेंट्स के पास रहते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हेडिमेंट्री ओवरी है तो आगे मैरिज का होता नहीं है। तो यस, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो प्यारे प्यारे बच्चों, फाइनली इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर यहाँ पे होता है समाप्त, ठीक है। तो जेनेटिक्स 1 इज ओवर कंप्लीटली। तो अभी तुम्हें पता है, लेकिन ये चैप्टर हमने पढ़ तो लिया है, लेकिन एक्चुअली में कब तक पूरा नहीं होगा, जब तक कि हम क्वेश्चंस ना करें। तो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे। देखो हमारे 5 चैप्टर हो चुके हैं 16 में से, तो एक काइंड ऑफ Sir, test कब ले रहे हो? टेस्ट बहुत जल्द तुम्हारा तो वैसे संडे टेस्ट होना था, लेकिन अब मैंने सोचा कि हैं? क्यों ना पहले क्वेश्चन करवा दें। हाँ, चलो बता हाँ. देंगे, उसके बारे में बात कर लेंगे, मेरी क्लास है एक्चुअली। चलो आज के लिए इतना ही, Okay, बाकी मिलते हैं sir. नेक्स्ट क्लास Bye, में। sir. बाय बाय, टेक केयर।